शिफा बच्चे पूछ रहे शिफा खाला आई नहीं, ईद ही नहीं दी भाई। बच्चे पूछ रहे, क्या बताऊं। शिफा खाला को बच्चों की अम्मी ने बुलाया और बच्चों की अम्मी के कहने पर शिफा खाला हाजिर हो गई। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। तो शिफा मुझे बताएं कि कैसा ईद का दिन जा रहा है। सुबह जल्दी उठी हैं, सारे काम मैनेज कर रहे हैं आपने या फिर कोई और अम्मी है साथ वो करती हैं? देखें, नहीं बिल्कुल फैमिली पेरेंट्स मेरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबके पेरेंट्स को सलामत रखे। मेरी जो ईद की खास तौर पे जो एक्टिविटी होती है, देखिए गोश्त का जानवर की कुर्बानी होना से लेकर गोश्त के टुकड़े होना या उसको अच्छी तरीके से काटना, गोश्त बनाना जिसको कहते हैं, कसाई कर रहा होता है, या फिर उसके जो पैकेट्स बनते हैं या लोगों के हिस्से हो रहे होते हैं। हाँ, तो हमेशा से बचपन से बड़ी ईद ज्यादा पसंद है छोटी ईद से, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, बारबेक्यू खाने, सबके घर, एक के घर जाना बारबेक्यू के लिए, दूसरे के घर जाना, और ईदी दोनों ईदों पे मिलती थी मुझे, तो मुझे वो नहीं था कि भाई छोटी ईद पे ईदी मिलेगी बड़ी ईद पे नहीं मिलेगी। ईदी दोनों ईदों पे यकसर एक ही जैसी मिलती थी, बड़ों से बुजुर्गों से। और लेकिन बचपन से मुझे बड़ी ईद की एक्साइटमेंट हमेशा ज्यादा होती है, पता नहीं वैसे कुछ बड़े ऐसे होते हैं ना कि उनका रेट ही नहीं, 5 रुपए है तो बस वो 20-25 साल से 5 रुपए चल रहा है। ऐसे भी होता है। नहीं, मेरा बढ़ता था। मेरा बढ़ता बढ़ता रहता था, रेट मेरा बढ़ता रहता था। और वो मेरा ख्याल है बुजुर्गों को भी वक्त के साथ साथ अंदाजा होता था कि अभी बड़ी हो रही है, तो इसके बाकी कजन्स को मेरे 1000 या 2-2 हजार मिलते थे, तो मुझे पहले से ही 5000 का एक नोट आ जाता था। हमारे एक अंकल थे जो 1-1 रुपए के नोट ना बैंक से लेते थे इतनी मुश्किल से, फिर एक्स्ट्रा पे करते थे उस 1 रुपए के लिए। लेकिन उनको था 1 रुपए के हो गड्डी, और फिर वो गड्डियां है ना 1 रुपए की, शुक्र है खत्म हो गई। हाँ, तो फिर मुझे पता है आगे फिर रिश्तेदारों के जाना है। शो तो आपका रिकॉर्ड किया है या फिर लाइव ही करना है? शो हमारा वीकेंड्स उस तरह से शो नहीं होते, लेकिन ये है कि मंडे स्टिल थर्सडेज होता है। तो आगे आने वाला है बजट जी, जल्दी जल्दी ईद की खुशियां जितनी हैं जैसी तैसी हैं मना लें। आगे बजट आ रहा है और बजट के लिए हम भी बड़े परेशान हैं और कोई बहुत अच्छी खबरें वहां से आ नहीं रही हैं। तो बजट ने आ जाना है 10 तारीख को, ईद के चौथे ही दिन बजट ला रहे हैं। ये अल्लाह बिल्कुल रहम करे। और सही बात है, समझ नहीं आती। तो मुझे पता है बजट में जानवर आ गया था, बकरा वगैरह आ गया या नहीं आया बजट में इस बार? नहीं, महंगा था, बहुत महंगा था, बहुत ज्यादा महंगी थी। और एक्चुअली बकरे और जो दुम्बे वगैरह हैं, हम क्योंकि केपी से ताल्लुक है तो दुम्बे हमारे यहाँ बड़ी खास एक होती है। बकरा भी करते हैं लेकिन दुम्बा भी जरूर होता है। तो इनकी कीमतें ज्यादा हुई नहीं थी, इस मर्तबा कुछ ज्यादा ही। मतलब अगर लास्ट ईयर आप अंदाजा लगाएं कि आपको 60 में 70 में, चलो मैक्सिमम बहुत ज्यादा है तो 60-70 में बकरा या दुम्बा जो है वो मिल जाएगा। और फिर आखिरी दिनों में कम होता होता, क्योंकि जाहिर है व्यापारी ने बेचना है और बेचकर जाना है, तो वो कम होते होते आपको 50, 45, 40 तक भी कुछ लोगों को मिला है लास्ट ईयर। लेकिन इस मर्तबा तो इस्लामाबाद की अगर मैं आपको बात करूं तो यहाँ की मंडियों में बकरों की या दुम्बों की कीमतें जो हैं वो 1-1 लाख तक पहुंची हुई हैं। और फिर 1,10,000, 1,20,000 से वो शुरू करते हैं। तो आप जितना बार्गेन कर भी लेंगे तो वो ज्यादातर आपका कम होकर भी 1 लाख तक या 80-90 हजार तक आ जाएगा। तो बकरे और दुम्बों की कीमतें जरा ज्यादा लगती हैं आपको एज कम्पेयर टू बड़ा जानवर। कुर्बानियां भी बहुत हो रही है ना शिवा, कुर्बानियां भी बहुत हो रही है ना दुम्बों और बकरों की आजकल, आप बेहतर जानते हैं। कुर्बानियां बहुत हो रही है आजकल। ये पता नहीं न्यूज एंकर को अपने कोडिंग में भी बात कर रहे होते हैं। जी जी, मुझे नहीं समझ आई, आपको समझ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग सुनाएंगे, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी है, आप लोग बताएं ना। बताएं। हमारी बड़ी जबरदस्त नवीद रजा के साथ, कंवल के साथ बड़ी मजे की बातें हो रही हैं भाई। अब तो हाँ, तो ये ईद ऐसी गुजरती है। कहाँ से लिए भी, कुछ सिलवाए हैं कंवल या बने बनाए, क्या समझती हैं आप? सिलवाना तो मुझे लगता है बस टू मच वर्क है ना, और मेरा दिमाग जरा क्रिएटिविटी में थोड़ा कम ही काम करता है, तो रेडीमेड इज इजियर। अभी हम तो हम ईद से, और हम ईद की वाइब में ही शॉपिंग करते हैं, तो ईद से थोड़े दिन पहले हम जाएंगे और फिर जो अवेलेबल नजर आएगा, जो पसंद आएगा। मेरा तो वो है बस, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दिस। है ना, नवीद क्यों कपड़े नहीं खरीदता, कुर्ता सलवार नहीं खरीदता, कुर्ता सलवार जितनी मजे की आ जाती है। फॉर सेंडिंग मी दिस पे जिंदगी चल रही बहुत बहुत शुक्रिया कि जी आ जाता है माशाल्लाह। अभी पिक्चर लग चुकी है। गुड। ये एक होता है, अच्छा शिफा, ये हमारा एक है कि सेलिब्रिटीज जो टीवी पे ड्रामा आर्टिस्ट जो है कि जी अपनी एक तस्वीर जरूर पोस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे फर्स्ट डे। आप भी क्या करती हैं पोस्ट फैमिली के साथ? कभी कभार ऐसा होता है कि मौका मिल जाता है, आप अच्छा तैयार हुए हैं। एक्चुअली तो मैं आपको बताऊं, हमारे लिए तो बहुत सारे लोग ये मुझसे एग्री करेंगे कि ईद का दिन आपका सोने का दिन होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली प्रेशर में आके उठ जाते हैं कि भाई वालिद गए हुए हैं नमाज के लिए या सेवइयां पकनी है या बारबी वो जो है वो कुर्बानी का प्रोसेस शुरू होना है,
तो उसके लिए आप उठ जाते हैं कि यार शर्म के मारे ही चलो उठ जाओ, अम्मी की जरा मदद कर दो या थोड़ा बहुत। अदरवाइज अगर आप सोए हैं तो फिर आप सोए ही हैं, फिर आप कहीं शाम वाम को जाके किसी के घर के लिए जाना है आपने, या किसी कजन्स वगैरह ने आपकी तरफ आना है, उसके लिए जब आप तैयार होते हैं तो फिर आप फोटो ले सकते हैं। अदरवाइज तो नाइट सूट में क्या फोटो लेंगे, मुझे हाँ, बताइए। नहीं मुझे याद है एक बार ईद पे ना मेरी अम्मी खींच के चप्पल मारी थी उधर से कि मुझे कह रही है हाँ उठो उठो उठो। मैंने कहा अच्छा उठ जाती हूँ। अब मैंने कहा जाओ जाके नहा धो के तैयार हो। हाँ। नहा धो के आ गए। मैंने कहा अब कह रही जाओ कपड़े पहनो ईद वाले सारे, तैयार हो, बाल बनाओ, मेकअप। मैं कहा ओके। अब जाओ जाके कुछ किचन में हेल्प कराओ, ये वो चली गई, थोड़ी सी हेल्प करा के आ गई। हाँ कर लिया। अच्छा अब फिर आई चप्पल। क्या मतलब कह रहे अब ईद का दिन है और क्या बर्बाद सवाल पूछ चौथे रहे हो। सवाल के बाद चप्पल थी, तुमने जैसे ही चौथे सवाल का जवाब दिया चप्पल तुम्हारी, ये लो। इतनी तप चढ़ी शिफा, अब कर रही हो। शिफा से बात ये करते हैं कि क्या कोई एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, कोई ड्रामा देखने जा रही है, ईद पे मूवीज भी लग रही हैं, फिल्म देखने जा रही हैं? कजिन्स के साथ है प्लान, फिल्म का तो नहीं है, एक्चुअली जाने का नहीं है, लेकिन घर में मेरा ख्याल है कुछ अपने प्रोजेक्टर वगैरह पे कुछ लगा के और कुछ ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। लव गुरु रात लगी का हुई है time- शिफा, लव गुरु लगी हुई है, हुमायूं सईद साहब की फिल्म हाँ, जाके देखें। देखना चाहेंगे आप शिफा? बिल्कुल, मूड है, हमारा मूड है। और अब देखते हैं कि जाके देखा जाए या इंतजार किया जाए, और कजन्स के साथ एक और मूवी नाइट का इंतजार करके जब वो भाई सिनेमा वगैरह से हटे। और कमल आप इस किस्म की देखेंगी? कहानियां। क्यों नहीं? लव गुरु कह रही लव गुरु Why not? देखेंगे आप? हाँ। किस वजह से देखेंगे? अच्छे लगते हैं मुझे दोनों, हुमायूं से। गाना अच्छा लगा वो why not? सब बहुत अच्छा था, अच्छा ओवरऑल लगा, फिल्म very की वाइब बहुत अच्छी है। और ईद पे मैं जितने भी लोग देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके लव गुरु जरूर देखें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फिल्म्स बहुत कम बन रही हैं, जो बन रही हैं उनको बिजनेस की जरूरत है। तो एक बुरे से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के पैसे जाया करने से बेहतर है आज फिल्म देख लें आप। ये बात भी सही है। शिफा चले आपने भाई। जरूर जाना है। शिफा आप मच बहुत शुक्रिया, आपने में ज्वाइन Thank किया you, चलो और बहुत- अच्छी लग रही है माशाल्लाह ये। अच्छा ये तुसी बैठो अभी ये हाले हमारे बैठो। साथ हो जाता है ना, एक सीरियस सा मैं मैसेज अपने इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी कि ये वाली बात है, ये आपको ख्याल रखना चाहिए, आप जिम्मेदार शहरी बने। और नीचे मैसेज आते हैं लिपस्टिक का शेड कौन सा आपका, कपड़े कहाँ से लिए? अक्सर मैं भी ये देख कलर रहा हूँ। आपका, हेयर डाई कौन सा है कौन सा है? नादिया? अच्छा मैंने कहा नहीं, notice एक और नहीं आता किया है था। विच ब्रांड ड्रेस। तो यार मैंने इतनी एक्चुअली deep हमारे यहाँ बात कह लोग दी। हमारे यहाँ लोग जनरली यहाँ से सुन हो चुके हैं, तो वो देखते नहीं है कि क्या माहौल है, क्या वजह है, किस लिए लगाया है। या तो बस पहली चीज देखेंगे, आखिरी देखेंगे ना, और अपनी बात करना शुरू कर दे। अब सुनने की आदत खत्म हो गई है, बोलने की आदत हो गई है कि बस मैं बोल दूं। अच्छा नवीद, अब गेम है जरा, आपको सॉन्ग्स बताने, कुछ हम इमोजीज दिखाएंगे आपको और आइडेंटिफाई On a करेंगे। serious note, let's play a funny game. माशाल्लाह आंखों में ग्लेयर आई मेरी आपके पास। Glare. आ जाए भाई, दिखाए पहला, क्लियर आ गया, दिखाएं बस। दिखाए मैं गल मुका है। आपको ये इशारे दे रहे हैं, अब आपने गाना बनाना है। आँखों में आंखों ने आंखों से जो आंखों ने आंखों को जो पाकिस्तानी सपना दिखाया है। पाकिस्तानी गाने सिर्फ। हाँ, तो हाँ, जुनैद यही है जमशेद पाकिस्तानी का है, गाना ये सही है बिल्कुल यार, चलाएं। आंखों ने जो सपना दिखाया है वो टूट देखो कहीं टूट जाए ना, वाइटल सेंस से गाना है। कितने जमानों में जो लौट। इसका वायलिन बड़ा मशहूर था गाने। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ जी, ये तो हो गया जी।